लौटते हैं वायदा बाजार की ओर और सबसे पहले गोल्ड मार्केट का आउटलुक समझते हैं। हमारे साथ चिराग मेहता जी बने हुए हैं। चिराग, क्या लग रहा है, जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे, हालांकि अनुमान के आसपास ही थे एनुअल इन्फ्लेशन के नंबर, क्या लग रहा है यहाँ से किस तरह से बाजार को क्या चाहिए, गोल्ड को क्या, कौन से ऐसे ट्रिगर चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इसकी शाइनिंग खत्म होती जा रही है, सेफ हेवन के तौर पर डॉलर को ज्यादा तरजीह मिल रही है, कब तक क्या ऐसे ट्रिगर चाहिए गोल्ड को कि यहाँ से अच्छी तेजी दिखेगी गोल्ड में? जी विश्व मोहन जी, अगर गोल्ड देखें तो आई थिंक जितने हेडविंड्स हैं उसके मुकाबले गोल्ड ने काफी अच्छा पोजीशन मेंटेन किया है अपना। जैसे आपने कहा कि कैटलिस्ट या ट्रिगर्स की राह देख रहे हैं, तो इसमें ट्रिगर्स किस तरह से आएंगे, तीन सिनारियो पैन आउट होते हैं यहाँ से। एक होता है कि एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो जिसे बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ सफर करता है, इन्फ्लेशन स्टिकी रहता है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं हम। अगर वो सिनारियो अगर पैन आउट होता है, जैसे हम कंडीशंस देख रहे हैं कि रिसेशनरी कंडीशंस थोड़े थोड़े आ रहे हैं और इन्फ्लेशन काफी स्टिकी दिख रहा है, एटलीस्ट टिल जनवरी हमारा मानना है कि इन्फ्लेशन काफी हद तक ऊपर के लेवल्स पे ही रहेगा। उसके बाद में जो जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस आते हैं या सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस आते हैं, उसके हिसाब से वो पैन आउट होगा। मगर अगर स्टैगफ्लेशन जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, मगर अगर होता है तो एक गोल्ड में एक रीप्राइसिंग होगा। दूसरा सिनारियो अगर आता है वो है जिसमें ग्रोथ काफी सफर कर जाता है, क्योंकि अग्रेसिव टाइटनिंग सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, और अगर वो रेयर व्यू मिरर में देख के टाइटनिंग कर रहे हैं, अगर उसके वजह से ज्यादा टाइटन कर लिया और इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती है, तो उसमें फेड या बाकी सेंट्रल बैंक से एक यू टर्न ले लेंगे अपनी पॉलिसी में, तो वहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ हद तक इरोड हो जाएगी, और जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं डॉलर में या यील्ड्स ऊपर देख रहे हैं वो रिवर्स होने चालू हो जाएंगे। सो वो सिनारियो बहुत ही बुलिश होगा गोल्ड के लिए। एक अच्छी रीप्राइसिंग हम देखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी एसेट क्लासेस में बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी वीक होगी, तभी रिसेशनरी कंडीशंस होंगे। सो अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है तो आई थिंक गोल्ड में काफी अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। और तीसरा सिनारियो जिसमें गोल्ड सफर कर सकता है वो होता है एक सॉफ्ट लैंडिंग सिनारियो। अगर सेंट्रल बैंक्स उतना ही टाइटन करती हैं जितनी जरूरत है, जिससे इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, ग्रोथ काफी हद तक मेंटेन होता है, अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है तो उसमें गोल्ड में नीचे की स्तर हम देख सकते हैं। मगर वो सिनारियो की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ट्राई करते हैं टाइटनिंग करने के लिए, मगर वो सिनारियो उतना सही तरीके से पैन आउट नहीं होता है। सो एक सॉफ्ट लैंडिंग काफी हद तक रूल आउट हो जाता है, और पहले दो सिनारियो की संभावना ज्यादा है। और अगर वो दोनों सिनारियो पैन आउट होते हैं, मे बी नियर टर्म 3-6 मंथ्स गोल्ड अभी भी रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और उसके बाद वन ऑफ दीज ट्रिगर्स गोल्ड को ऊपर लेके जाएंगे। ओके। जतिन, जिस तरह से कल हम देखे, कल जब इन्फ्लेशन के नंबर आए थे और जो वहां से रिकवरी दिखी गिरावट के बाद से, जबरदस्त रिकवरी दिखी। कॉमेक्स गोल्ड में करीब करीब $30 के आसपास की मुझे लगता है कि रिकवरी वहां पर देखने को मिली थी। क्या वजह थी, क्यों इतनी अच्छी रिकवरी आई, और क्या यहां से बाजार में एक एपेटाइट है गोल्ड खरीदने को लेकर? क्या गोल्ड में अब यहां से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जतिन? गुड मॉर्निंग विश्व जी। देखिए, मार्केट के अंदर जब कोई बड़ा ट्रिगर जो रहता है उसके पहले कौन सी ट्रेंड रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरह से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो भी एक सबसे बड़ी ड्राइवर है मार्केट के लिए, बोथ दी अपसाइड और डाउन साइड। अनुमान के हिसाब से देखने जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ के आया था, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले वक्त जो आया था डेटा 8.3 का, उसके सामने कम आया। तो ट्रेंड जो है वो इन्फ्लेशन का धीरे धीरे स्लो पेस से नीचे की तरफ आ रहा है, जो यूएस इन्फ्लेशन जो है वो। लेकिन साथ ही साथ में जो ट्रेंड था सभी कमोडिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा वीक था। तो उसके कारण से ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली जो थी वो तुरंत देखने मिली, और ख़ास करके जो डॉलर इंडेक्स के अंदर अंदर जो ट्रेंड था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव था। ऑलरेडी हमने 110 के लेवल से लेके 113 के बियॉन्ड डॉलर इंडेक्स के अंदर रेट्स देखे थे। तो उसके बाद से उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मुनाफ़ा वसूली जो है वो देखने मिली, और उसका जो रिपल इफ़ेक्ट है वो सभी एसेट क्लास में देखने मिला था, इंक्लूडिंग कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी। तीनों ही एसेट क्लासेस में हमने देखा कि उसका रिपल एक्शन जो है वो आया। डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट आई थी, एक नीचे रिएक्शन जो हायर तरफ एस्केलेशन हुआ डेटा के बाद, उसके बाद सभी को ये अनुमान जो है, जो शॉर्ट पोजीशन थी सबने कवर करना शुरू किया, क्योंकि सभी ने ये एक कंसेंसस बना लिया था कि ये जो इन्फ्लेशन है भले थोड़ा-थोड़ा पेस से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इतना ज़्यादा भी
ज़्यादा शॉर्ट करके भी पोजीशन बना के रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ट्रेंड जो था वो ऑलरेडी वीक हो चुका था। ये ओवरसोल्ड ज़ोन से जो पूरा बाउंस आया है, ये जो पूरा प्ले है मार्केट का ये है। अभी यहाँ से जो गोल्ड के लिए आउटलुक बन रहा है वो अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरह से मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया इन्फ्लेशन का, ओके। वो मुझे लग रहा है पूरा कवर कर लेगा। 50,700, 50,500 ये जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर मुझे लग रहा है वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए देखने मिलेगा आज के दिन। ओके। फ्राइडे का दिन है, थोड़ा वोलेटाइल ज़रूर रह सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है हायर साइड में अराउंड अबाउट 51,000 से लेके 51,200 जो है वो नेक्स्ट उसके लिए ट्रिगर रहेगा। जिस तरह से कल इवनिंग सेशन में वहाँ से गिरावट आई थी, फिर से वही लेवल्स मुझे लग रहा है फिर से वो छूने जाएगा। ओके जतिन जी, तो आपने जो टारगेट दिया 50,950 वो हिट हो चुका है, अपने टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे आप? जी, मैंने वही बताया 51,100 से लेके 51,200 का मैं टारगेट दे रहा हूँ। ओके, 51,100 से 51,200 जतिन जी का नया टारगेट है। अमित जी, आप क्या देख रहे हैं? 50,950 के आसपास करंट भाव है, मौजूदा स्तरों पर गोल्ड पर आपकी सलाह क्या है? अमित जी म्यूट है आपका ऑडियो सर। सर कहिए, आप कुछ कह रहे थे आप। शायद इनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। राजीव जी के यही आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, 50,950 रुपए पे गोल्ड का करंट भाव है, इन भाव पर क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। उनके सत्र में डेटा एक रैली देखी। जनरली ऐसा देखते हैं डेटा के बाद जो भाव टूटते हैं और उसके बाद रिकवरी होती है, तो अगर कल का स्तर अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है फर्दर रैली देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि करंट दाम से भी गोल्ड को खरीदा जा सकता है। हालांकि 51,200 एक अहम रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से मार्केट पिछले 3-4 घंटे से एक दायरे में कंसोलिडेट किया और उसके बाद उस दायरे को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 51,200 के लिए करंट दाम से भी खरीदा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 760 रुपए का। तो 760-750 के स्टॉप लॉस से करंट रेट से भी खरीद सकते हैं फॉर 51,200। और अगर 51,200 के ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है तब हम इसमें फर्दर रैली देख सकते हैं टुवर्ड्स 51,500। स्टॉप लॉस जो दिए गए हैं 50,750 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर भी आप खरीद सकते हैं। पहला टारगेट 51,200 के आसपास का है, वो टारगेट अचीव होगा तो 51,500 तक भी भाव जा सकता है। अमित जी, आपका व्यू गोल्ड पर? जी नमस्कार ऋषभमोहन जी। नमस्कार सर जी। देखिए, मेरा भी काफी सिमिलर व्यू है। सिर्फ मेरा ये मानना है कि आज के रिटेल सेल्स डेटा के पहले एक डिप देखने मिल सकती है गोल्ड में, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 50,700 के करीब। इमीडिएट तौर पर 51,150 और 3 से 4 सेशन का व्यू ले तो 51,500, ये दो बड़े टारगेट उभर कर आ रहे हैं गोल्ड में। चलिए, ये व्यू है गोल्ड पर अमित जी का।